एक डॉक्टर जिसने 48 घंटे जागकर एक नामुमकिन लगने वाला ऑपरेशन किया, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जब उससे उसकी फीस पूछी गई तो उसकी आंखों में नमी थी और लबों पर बस एक जवाब, मैं यह पैसा नहीं ले सकता। हॉस्पिटल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। हर कोई हैरान था। किसी को नहीं पता था कि जिस नौजवान की उसने जान बचाई थी, उसी ने 20 साल पहले इस डॉक्टर की जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, ये था कर्मों का हिसाब। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद इंसानियत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बचपन में सुनी उन कहानियों की याद दिलाएगी, जहाँ बताया जाता था कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। लेकिन आज बात सिर्फ कर्मों की नहीं है। बात है एक डॉक्टर की आंखों से बहते उन अनकहे आंसुओं की, एक मरीज की धड़कन की जो मौत के मुंह से वापस आई, और एक ऐसे रहस्य की जो जब खुला तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक सीख है, एक एहसास है कि कैसे हमारे छोटे से छोटे कर्म भी भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बन जाते हैं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। क्या पता ये आपकी भी कहानी हो, या किसी ऐसे की जिसे आप जानते हो। वो सर्दी की रात थी। शहर का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर, घई में 3:47 AM का वक्त। 34 साल के डॉक्टर आर्यन सिंह के हाथ एक 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट के दिल पर थे। हाई स्पीड एक्सीडेंट का मामला था। छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं, प्लीहा फट गया था और 2 से 8 लीटर खून बह चुका था। बाहर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर माँ बाप बिलख रहे थे। उनकी हर सांस बेटे के लिए दुआ बन रही थी। अंदर नर्सों की एडियों की आवाज़ और मेडिकल उपकरणों की खामोश गूंज के बीच आर्यन पूरी एकाग्रता से अपने काम में लगे थे। 7 घंटे तक चली वो मैराथन सर्जरी, जिसमें 56 टांके लगे और 6 यूनिट खून चढ़ाया गया। जब आखिरी ट्यूब हटा, आर्यन ने अपनी थकान भरी आंखों से कहा, हमने वक्त को पकड़ लिया। अगली सुबह जब वार्ड में शिफ्ट बदलने का वक्त हुआ तो अकाउंट्स ऑफिसर बिल का फॉर्म लेकर उनके पास आया। सर, टोटल 9 लाख बनते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। रुक जाना, लेकिन मेरा बिल माफ है। स्टाफ हैरान था। ये कोई CSR कैंप नहीं था, नहीं कोई सरकारी योजना। ये एक प्राइवेट वार्ड था, डॉक्टर का अपना निजी क्लिनिक। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर्चे को फाड़ दिया। एक नर्स ने जब उनसे पूछा, सर आप इतनी बड़ी रकम क्यों माफ कर रहे हैं, तो आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, क्योंकि आज मैं एक बहुत पुराना कर्ज उतार रहा हूँ, जो कैश से नहीं, कर्म से चुकाया जा सकता है। अस्पताल के चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को अपने चैम्बर में बुलाया। आर्यन, तुम जानते हो ये अस्पताल एक चैरिटी नहीं है, ये तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस है। 9 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं तुम्हारी दरियादिली की कद्र करता हूँ, लेकिन इसका कोई ठोस कारण तो होगा। डॉक्टर वर्मा की आवाज़ में चिंता और जिज्ञासा दोनों थी। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, सर इसका कारण बहुत गहरा है, और ये सिर्फ मेरे और उस मरीज के बीच का मामला है। ये वो कर्ज है जो पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। उनकी आंखों में एक चमक थी जो किसी रहस्य को छुपाए हुए थी, और साथ ही एक गहरी शांति भी थी। यह बात हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल छो गई। आखिर क्या था वो राज जो डॉक्टर आर्यन को इतना भावुक और दृढ़ बनाए हुए था? दरअसल जब 19 साल का वो नौजवान, जिसका नाम रवि था, ICU से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुआ और उसकी हालत में कुछ सुधार आया, तो डॉक्टर आर्यन उसे देखने गए। रवि अभी भी कमज़ोर था, पर उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई थी। जब आर्यन ने रवि के हाथ पर हाथ फेरा तो उनकी नज़र रवि की कलाई पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा पुराना टैटू था, एक उड़ती हुई चिड़िया। आर्यन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। ये टैटू, ये निशान, क्या ये वही था? उनकी यादों के गलियारों में एक पुरानी तस्वीर कौंध गई। उन्होंने तुरंत रवि के माता पिता की ओर देखा, जो हर पल अपने बेटे के पास बैठे रहते थे। और अब जब रवि के पिता की बांह पर वही टैटू देखा, डॉक्टर आर्यन को एहसास हुआ, यही वह इंसान है जिसने 20 साल पहले उसकी जान बचाई थी। आप लोग कहाँ से हैं? आर्यन ने पूछा। रवि के पिता ने बताया, सर हम 20 साल पहले तक इसी शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। फिर काम के सिलसिले में हमें दूसरे शहर जाना पड़ा।
आर्यन ने गहरी सांस ली। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप लोगों को याद है, करीब 20 साल पहले एक छोटा बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो गया था और आप लोगों ने उसकी मदद की थी? रवि के पिता की आंखों में भी एक पल के लिए पुरानी यादें कौंध गईं। हाँ हाँ, मुझे याद है। एक ट्रक ने एक बच्चे को टक्कर मार दी थी। वो बुरी तरह घायल था। हम ही उसे अस्पताल ले गए थे और उसकी माँ भी उस वक्त अकेली थी, बहुत परेशान। हमने ही उसकी मदद की थी। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बच्चा, वो मैं था। पूरा कमरा सन्न रह गया। रवि के माता पिता की आंखों में भी विश्वास और आश्चर्य का मिश्रण था। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। ये वो पल था जब कर्मों के धागे, जो सालों से अनसुलझे थे, एक साथ जुड़ गए। आज से 20 साल पहले डॉक्टर आर्यन, तब सिर्फ 14 साल का एक दुबला पतला लड़का था। उसकी माँ एक छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाती थी और आर्यन का सपना था डॉक्टर बनने का। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वो सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। उसकी माँ, जो कुछ ही देर में वहां पहुंची, बदहवास थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बड़े अस्पताल में आर्यन का इलाज करा सके। तभी रवि के पिता, जो उस वक्त एक छोटी सी दुकान चलाते थे, अपनी स्कूटर पर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भीड़ देखी और जैसे ही उन्होंने घायल आर्यन को देखा, बिना एक पल गंवाए उन्होंने उसे अपनी स्कूटर पर बैठाया और पास के एक छोटे क्लिनिक ले गए। उनके पास उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जेब में रखे सारे पैसे डॉक्टर को दिए और कहा, बस इसे बचा लीजिए, बाकी का इंतजाम मैं करता हूँ। रवि की माँ ने भी आर्यन की माँ को सांत्वना दी और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने आर्यन के इलाज के लिए अपने कुछ गहने तक बेच दिए थे। उन्होंने आर्यन और उसकी माँ को तब तक सहारा दिया जब तक आर्यन पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। उनकी निस्वार्थ मदद ने आर्यन को न सिर्फ शारीरिक रूप से बचाया, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे हिम्मत दी। उस घटना ने आर्यन के मन में एक गहरा छाप छोड़ दी थी, इंसानियत का, करुणा का और निस्वार्थ सेवा का। उसने उसी दिन ठान लिया था कि वह एक डॉक्टर बनेगा और किसी को भी इलाज के अभाव में मरने नहीं देगा। जब रवि के माता पिता ने यह कहानी सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे की उन्होंने एक बार मदद की थी, आज वही उनके बेटे का जीवनदाता बनकर सामने आया है। रवि, जो अभी भी कमजोर था, इस कहानी को सुनकर भावनाओं में बह गया। उसे समझ आ गया था कि डॉक्टर आर्यन ने उसकी फीस क्यों नहीं ली थी। यह सिर्फ एक एहसान चुकाना नहीं था, यह कर्मों का एक गहरा चक्र था जो पूरा हो रहा था। रवि के पिता ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुमने तो हमारा कर्ज चुकाने की बात की, लेकिन तुमने तो हमें हमेशा के लिए धनी बना दिया। तुमने हमारे बेटे को एक नया जीवन दिया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, आपने मुझे उस दिन सिर्फ जीवन ही नहीं दिया था, आपने मुझे एक उद्देश्य भी दिया था। आपने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी उस निस्वार्थ मदद की वजह से हूँ। ये फीस नहीं, ये तो मेरा धर्म था। रवि की माँ ने आर्यन को गले लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार भरा हुआ था। यह पल सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज के बीच का नहीं था, यह दो परिवारों के बीच का था जो कर्मों के एक अदृश्य धागे से बंधे थे। इस घटना ने अस्पताल के पूरे स्टाफ को भी अंदर तक छू लिया। हर किसी ने देखा कि कैसे एक छोटा सा नेक काम बरसों बाद इतना बड़ा फल बनकर लौटा। डॉक्टर आर्यन के लिए यह घटना सिर्फ एक सर्जरी या एक फीस माफ करने से कहीं ज्यादा थी। यह उनके जीवन के उस दर्शन की पुष्टि थी जिस पर वे विश्वास करते थे, कर्मों का फल। उन्होंने अक्सर अपने सहयोगियों से कहा था, एक डॉक्टर का काम सिर्फ दवा देना नहीं होता, बल्कि उम्मीद देना भी होता है। कभी कभी फीस से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत होती है। वे मानते थे कि पैसों का लेन देन सिर्फ एक सुविधा है, लेकिन असली मूल्य तो सेवा में है, करुणा में है। मरीज और डॉक्टर के बीच की यह कहानी कर्म के सिद्धांत को एक भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि जीवन में हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, और सेवा, करुणा, एक दूसरे का सहारा बनना और नैतिकता से भरा जीवन ही सच्ची सफलता
और शांति प्रदान करता है। डॉक्टर आर्यन ने सिर्फ एक जीवन नहीं बचाया, उन्होंने एक मिसाल कायम की कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा का मूल्य किसी भी धन दौलत से कहीं ज़्यादा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है और जीवन में विश्वास और आध्यात्मिकता का भी बड़ा स्थान है। यह अदृश्य धागे ही तो हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और इन्हीं धागों से बुना जाता है हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत ताना बाना। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक नेक काम नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य के लिए एक बीज बो रहे हैं जिसका फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।